नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के धनबाद डिवीजन के धनबाद आरपीएफ पोस्ट से सोनपुर डिवीजन के नारायणपुर अनंत गए पंकज कुमार समस्तीपुर डिवीजन से समस्तीपुर आरपीएफ पोस्ट में तैनात हुए अविनाश कोरोशिया इंस्पेक्टर, जिनके विरुद्ध चोरी, मारपीट, छिनतई का मुकदमा चल रहा है, जो इस प्रकार से है। अंडर सेक्शन 323/379/386/504/506/34 आईपीसी के तहत मुकदमे चल रहे हैं। दर्शकों बता दें कि ये मुकदमे तत्कालीन धनबाद के आरपीएफ कमांडेंट रहे हेमंत कुमार के ऊपर भी दर्ज हैं, जिसमें आरोपी नंबर 1 हेमंत कुमार ही हैं, जिनका तैनाती इन दिनों सेंट्रल रेलवे मुंबई डीआईजी के पद पर है। दर्शकों बता दें कि धनबाद के एक तत्कालीन कमांडेंट रहे हेमंत कुमार के बाद आए सैयद सरफराज अहमद ने पंकज कुमार तत्कालीन इंस्पेक्टर धनबाद के विरुद्ध कई गोपनीय पत्र आईजी को लिख भेजा था, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में पंकज कुमार इंस्पेक्टर को किसी भी तरह का संवेदनशील पोस्ट में तैनाती नहीं किया जाए। चूंकि तत्कालीन कमांडेंट को पता चल गया था कि पंकज कुमार के विरुद्ध चोरी, छिनतई जैसे मामले न्यायालय में चल रहे हैं और वे बरी अब तक नहीं हुए हैं। दर्शकों बता दें कि अभी तक इनको रेगुलर बेल तक नहीं मिला है, फिर भी आईजी अमरेश कुमार ने पंकज कुमार और अविनाश कोरोशिया को नारायणपुर अनंत और समस्तीपुर जैसा बड़ा आरपीएफ का पोस्ट दे दिए हैं। इसे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे। अपराधियों को पोस्ट से पोस्ट और बेदाग इंस्पेक्टरों को सन्टिंग से सन्टिंग लगातार दे रहे हैं। आखिर विपिन कुमार, जो कि आईजी के सजातीय भी हैं, इनका आईजी से अच्छा एक संबंध भी रहा है, इन्हें भी लगातार 3 तैनाती सन्टिंग कर दिया गया। आखिर विपिन कुमार का क्या अपराध है, जरा आईजी ही बताएं। डैन भी 7 घर छोड़कर 8वीं को डसती है, पर यहाँ अमरेश कुमार ने तो अपने ही घर ही डसने का काम किया है और अजय प्रकाश जैसे भ्रष्ट लोगों की गोद में बैठने का काम किया है। ठीक इसी तरह विश्वनाथ कुमार को भी लगातार 3 सन्टिंग देते हुए हजारीबाग रोड तैनात कर दिया गया है, जबकि ये इनका हजारीबाग रोड होना ही गलत है। वहीं 54 की कोयले की रैक से कोयला चोरी करवाने के मुख्य आरोपी रहे अजय सिंह इंस्पेक्टर को हजारीबाग रोड से पतरातू तैनाती कर दी गई। नाथुन मांझी इंस्पेक्टर को भी तीसरी बार सन्टिंग लगातार दे दी गई। वहीं अवैध वेंडिंग के रुपए बनाने वाले प्रदीप यादव को बछवाड़ा पोस्ट से जहानाबाद पोस्ट तैनाती कर दी गई। क्लस्टर में सिपाही को 10 वर्षों में बदले जाने का नियम है, पर अजय शंकर पटेल को लगातार 15 वर्षों तक दानापुर डिवीजन में ही अच्छे पोस्टों में तैनाती दी गई। दर्शकों, इनको आईजी के सजातीय होने का फायदा भी मिला है। और एक बड़ी बात ये कि कभी हाजीपुर में रहे चावल की लूट करवाने के आरोप में गार्डन रिच कोलकाता से हटाए गए तत्कालीन आईजी वर्तमान एडीजी शरद चंद्र पाड़ी ने भी जमकर हाजीपुर के ट्रांसफर पोस्टिंग के दलाली में अपना उल्लू सीधा किए हैं। बहुत जल्द हाजीपुर के ट्रांसफर पोस्टिंग के सभी बल आदेश को F9 न्यूज तरीके से सीबीआई से जांच करवाकर ही रहेगा। दर्शकों बता दें कि कई इंस्पेक्टर हैं जिनका जिंदगी ही दागों पर लग गया है। सिर्फ एक आईजी अमरेश कुमार और उनके कई दलालों के कारण सभी लोग जूते साफ नहीं कर सकते। जो आईजी का जूता साफ करेगा, उसकी गाड़ी साफ करेगा, उसे धनबाद और समस्तीपुर जैसा पोस्ट तो मिलेगा ही। आखिर जानिए कमांडेंट समस्तीपुर की सेवा जो 3 साल किए हैं, उतनी सेवा अंगद कुमार दे नहीं सके जितना अविनाश ने दिया है। सिगरेट से लेकर उनके सारे छोटे बड़े काम में हाथ बटाया है। इसी का फायदा अविनाश कोरोशिया को भी मिला है, पर शायद अविनाश कोरोशिया की खुशी ज्यादा वक्त की नहीं है। F9 न्यूज अदालत के जरिए दंड दिलाकर रहेगा। इन्होंने तत्कालीन धनबाद कमांडेंट हेमंत कुमार की मिलीभगत से चोरी किए हैं। 54 रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन भी इन लोगों ने मिलजुल कर बेच डाला, जिसमें एक रेलवे इंजीनियर भी पकड़े गए थे। साथ ही कई आरपीएफ के दरोगा भी इस मामले में शामिल थे, जिन पर 3 आरपीयूपी का मुकदमा दर्ज है और मामले अब भी न्यायालय में विचाराधीन है। विपिन कुमार, वेंकटेश कुमार, महेंद्र कुमार दुबे, नूतन ओझा, अनवर सिद्दीकी, बाल गंगाधर, रीता कुमारी, पीके गुप्ता, वंदना गुप्ता, सत्येंद्र मिश्रा, वंदना कुमारी, मुकेश कुमार, गणेश सिंह राणा, प्रेम शंकर शर्मा, अरुण राम, विजय तिवारी, नाथुन मांझी, विनोद कुमार सिंह, राम विलास राम, ये सभी वैसे बल सदस्यों में से हैं जिनके साथ आईजी ने नाइंसाफी करते हुए सन्टिंग से सन्टिंग तैनाती किए हैं। दर्शकों बता दें कि हाजीपुर जोन में इससे पहले की जितनी भी खबरें जो हमें इनपुट्स मिलते थे, वह सभी अजय प्रकाश इंस्पेक्टर धनबाद के द्वारा मिलते थे। ये कोई हमने आपको ऐसे ही नहीं बताया, बल्कि अगर देखा जाए तो F9 न्यूज और अजय प्रकाश इंस्पेक्टर के बीच हुए कॉल रिकॉर्ड और 15 अगस्त से लेकर हर पर्व के इन्होंने F9 न्यूज को शुभकामनाएं संदेश का विज्ञापन भी भेजा है, चाहे नकदी हो या गूगल पे के माध्यम से हो, भेजा है। अजय प्रकाश ने F9 न्यूज को अपने फायदे के लिए बीच बीच में इस्तेमाल भी किया है। बाद में मालूम जब F9 न्यूज को लगा तो F9 न्यूज ने अजय प्रकाश का कड़े शब्दों में
उसका विरोध भी किया गया। मैं तत्कालीन एक महिला सिपाही के साथ अजय प्रकाश ने मुंह काला करने की कोशिश भी किया। ये बातें सभी ऑन रिकॉर्ड है। उसी रिकॉर्ड के आधार पर हम ये कह भी रहे हैं। जरा सोचिए दर्शकों कि अजय प्रकाश जिन्होंने अपनी आरपीएफ पोस्ट के ही महिला सिपाही को नहीं बख्शा, तो मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में अकेली चलने वाली उन अकेली महिला यात्रियों के लिए भी अब सोचने को मजबूर होना होगा। मेरी सहेली आरपीएफ के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहीं डीजी मनोज यादव पेरिस घूम रहे हैं। ये संयोग ही कहा जाएगा कि पूर्व रेलवे से लेकर पूर्व मध्य रेलवे, यहाँ तक कि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर तक जितने भी आरपीएफ बल आदेश निकले हैं, सभी में आरपीएफ आईजी ने अपनी दुकान के शटर खोलकर अपनी अपनी दुकानों में ट्रांसफर पोस्टिंग के गल्ले में करोड़ों रुपए डाले हैं। पर सोच इस बात का है कि कोई भी बल का एक सदस्य इस बात का विरोध तक नहीं जताया है। इसी का परिणाम ये है कि F9 न्यूज ने ये बीड़ा उठाते हुए रोजाना अपनी खबरें दिखा रहा है और आगे भी अपनी लड़ाई करप्शन के खिलाफ इसी तरह से लड़ेगा। और सबसे अहम ये कि डीजी आरपीएफ रेल भवन मनोज यादव का इस मुद्दे पर संज्ञान न लेना, चुप्पी साधना इस बात का संकेत है कि उनको भी हाजीपुर के आईजी अमरेश कुमार के द्वारा खुश कर दिया गया है। तभी तो मनोज यादव हाजीपुर के ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल के बाद खुद भी पेरिस की 2 दिनों की सैर पर निकल गए हैं। तभी ये कहने पर आज मजबूर हैं कि डीजी मनोज यादव साहब, आप तो ऐसे ना थे, आपसे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। कम से कम आप तो ईमानदार हैं। आप क्यों भ्रष्टाचार करने वालों की गोद में बैठ गए, जबकि आपको भी पता है कि हाजीपुर में आपके आरपीएफ के आईजी अमरेश कुमार ने रुपए लेकर दागियों को पोस्टिंग से पोस्टिंग दिए हैं। F9 न्यूज एडिटर इन चीफ असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।